शादियां दे उत्ते विआहां दे उत्ते जड़ियां गैर इस्लामी रसूमात कीतियां जांदियां ने जिन्हां दा इस्लाम नाल तल्लक कोई नहीं, क्या वो जायज़ ने या नहीं जायज़, क्या करनियां चाहिए ने नहीं करनियां चाहिए। असी राती भी एक शादी का प्रोग्राम सी तो उत्थे ओदे बेटे दी मेहंदी सी ते उन्हां मेहंदी दे उत्ते ना महफिल रखी सी। की रखी? महफिल। ते मैं उत्थे भी एक गल कीती कि शादियां दा जिहड़ा प्रोग्राम है ना अजकल वेखो दिन ब दिन वेखो तुसी दिन ब दिन बेहयाई उरूज भी पकड़दी है। बेहयाई बहुत ज्यादा होंदी जा रही है साडे घरां दे अंदर, साडे मुआशरे दे अंदर, साडे विआहां शादियां दे अंदर हर पासे ही बेहयाई आम हो रही है। ते मैं उत्थे उन्होंने एक गल कीती ते मैनूं ओह बंदा भी दसदा पिया सी, कहंदा कि कारी साहब जदों मैं कहा ना कि मैं अपने बेटे दी मेहंदी ते तेल दी जिहड़ी रस्म होंदी है, मैं उस मेहंदी दी रस्म दे तेल दी रस्म दे मैं नबी पाक दी महफिल सजानी। की करना है? हजूर दा जिक्र करवाना है, अल्लाह दा जिक्र करवाना है, कुरान पढ़िया जाए, जिक्र किया जाए। तो कहंदा कि मेरे सक्के भरा मेरे सक्के भरा मेरे खिलाफ हो गए। उन्हें कहा भी ये भा तू केड़ा काम कर लगा मैं शादी दे उत्ते असां ते क्या सी खुसरे बुलावांगे जनाबे वाला। फिर वो बकायदा तौर ते सारा निजाम किया जाता है, बगैरती की जाती है, फिर घोड़े मंगा के डांस किया जाता है। अगले दिन एक बंदा मैनू पे दसदा सी, कहंदा जी अगले दिन उन्हें एक गुलकार बुलाया मेहंदी दे उत्ते ना गाने वजाण वाला बंदा बुलाया बड़ी दूरों उन्होंने कि जी असी खुशी करनी साडे पुत्र दा विआह है, साडे पुत्र दी शादी है, असी इस्लाम तो दूर होंदे जा रहे हैं। साड़ियां नस्लां जड़ियां ना छोटे छोटे बच्चे इन्हां नूं कोई इस्लाम दा पता नहीं भी इस्लाम की चीज है, इन्हां नूं कोई पता नहीं भी शरीयत की है, इन्हां नूं कोई पता नहीं भी पाक किवें होना है, इन्हां नूं कोई पता नहीं भी इस्लाम दा रस्ता दीन दा रस्ता की है। बाबा जी जो शादियां ते भी गुलकारां ने होना, सिंगरां ने होना, गाने बोलने ने, नाच वालियां ने नाच करना है ते डांस करना है ते ना बच्चियां ने डांस वेखना है। ते मैनूं ईमानदारी ना दसो ये बच्चे कल नूं अपनी शादी ते महफिल करवाण देणगे? कदी भी नहीं। इन्हां दा ज़हन ही नहीं बनिया, इन्हां नूं शऊर ही नहीं मिलिया, इन्हां नूं किसे दसिया ही नहीं। गुलकार बुलाया ते गुलकार उते तवज्जो करियो, जेड़ा गुलकार से ना गाने बोलने वाला उन्होंने बुलाया एडी दूरों बुला के मैरिज हाल च प्रोग्राम बकायदा किया, दावत दी गई वे असी गाने बोलने वाले बुलाया तो सारे आओ ते मैरिज हाल फुल हो गया। मैं तुहानूं एक गल दसां, अज दे लोग जिहड़े ना बेहयाई की तरफ ज्यादा जाते जे ते नेकी की तरफ थोड़े जाते जे। जिधर नेकी का काम होवे ना लोगों ने साढ़े को टाइम ही कोई नहीं। गुलकार बुलाया गाने बुलाने वाला उन्होंने अपने बेटे की शादी ते बुलाया। बाप का दा यार जिदा अपनी औलाद ते कंट्रोल ने, जेड़ा आखे नहीं पुत्र मैं इंज नहीं होने देना, तो औलाद आखे नहीं अब्बा असां इंज ही करना, तो फिर वो प्यो ते ना होया, वो फिर वालिद ते ना होया, फिर ओदी कोई हैसियत नहीं उस घर दे अंदर। जो दा बाप दा फैसला वो अटल फैसला है, जो वालिद दा फैसला वो अटल फैसला है। औलाद जो मर्जी भी करे उन्होंने कहा नहीं पुत्र मैं नहीं इंज होने देना, की कर लोगे? औलाद ने की करना है? ते जे बाप ही नाल बगैरत हो जाए, जे वालिद ही नाल हो जाए, नहीं नहीं उन्होंने नहीं बुलाना, उस सिंगर नूं बुलाना। उन्हें कहा वो मैनू कारी साहब गल पे सुनाते सुनो उस इलाके दे, कहंदे ने कारी साहब वेखो साडी बेहिस्सी मुसलमानां दी वेखो, वैसी नां दे मुसलमान रह गए और काम मुसलमान वाले कोई नहीं। 7 लाख रुपया किन्ना 7 लाख रुपया घर वालियां ने रिश्तेदारां ने जेड़े मेहमान खसूसी बुलाए सन उन्हां उस गाने बोलण वाले ते 7 लाख रुपया सुट छड़िया। किन्ना 7 लाख रुपया सुट छड़िया। ते कहंदा जदों निकाह दी वारी आई ना ते मैनूं पुछदे ने मौलवी साहब तुहाडे किन्ने ने? मैं कहा 4000 रुपया। कहंदा मौलवी साहब इन्ने पैसे? इन्ने पैसे तुसी दीन वेचदे हो, तुसी निकाह पढ़ाउण दे भी पैसे लैंदे हो, तुसी तकरीरां करन दे भी पैसे लैंदे, इन्ने पैसे? आंदा मेरा ते दिल करदा मैं जुत्ती लावां ते तेरे सिर च 2 मारां। वे कंजरो राती जेड़ा 7 लाख रुपया सुटिया जे ओ किस खाते गया? ओ तुहानूं चुभिया नहीं? ते जेड़ा इमाम मस्जिद नूं जेड़ा कारी साहब नूं 4000 रुपया निकाह पढ़ाउण दा दे रहे ने उन्हां नूं सारिआं नूं पै चुभदा है। सारे पे आंदे ने मौलवी साहब इन्ने पैसे, कारी साहब इन्ने पैसे, निकाह दे पैसे। ते मैं कहा ओ जेड़ा जे ओ बाप नूं सवाब पहुंचाण वास्ते बुलाया सजे, मां नूं सवाब पहुंचाण वास्ते बुलाया सजे, जिदे ते 7 लाख रुपया सुट छड़िया, 8 लाख रुपया सुट छड़िया। ते फायदा भी होया, उची बोलो फायदा भी होया।
तो उन्हें कहा मैनू 4000 देन लगे, सारे दुख पे, सारे परेशान हो गए, इन्ने पैसे उथे इन्हें सुट छड़े। फिर अगू की हो गया जी, दुध कुटी, यह भी आ गई नवी रस्म इस्लाम दे, दुध कुटी, सालियां दुध कुटी लैके आ रही, दूसरी दुध कुटी लैके आ रही, फिर यह भी रस्म, इन्ने पैसे दो जी। फिर अगली एक नवी रस्म निकल गई है जी, अबूआ टकाई आ गई है जी। दूल्हा जो मैरिज हाल च जाता है ना, तो कुड़ियां अगे जाके साड़ियां मावां भैणां बेटियां अगे कपड़ा फड़ के जी असीं नहीं जान देना, सानू इन्ने पैसे दो। सारियां रस्मां गलत और इस्लाम दे खिलाफ। फिर जो वही दूल्हा दुल्हन घर होंदे ने ते मां की करदी, उन्हां दे उत्तों दी ना पानी तो कोई दुध पता नहीं किंज फेरे लवांदी है, ते कदी कहंदी तू पी, ते कदी कहंदी तू पी। ए हिंदुआना रस्म जे, तुसी यूट्यूब नेट ते सर्च करके वेखो, हिंदुआं दी शादी कट के वेखो, ए जेड़ी उत्तों दी फेरे लवांदी पई है ना मां ते सस, ए हिंदुआना रस्म जे, राह डकना हिंदुआना रस्म जे, ऐदा इस्लाम ना तल्लक कोई नहीं। इस वास्ते अगर अपने बेटे की शादी करनी है, निकाह करना है, तो कोशिश करो इस्लाम के मुताबिक मस्जिद के अंदर निकाह होवे। हुण किन्नियां शादियां तुसां भी सारी जिंदगी हो गई वेखियां, असां भी वेखियां ने, किन्ने क निकाह वेखे जे मस्जिद च हुंदे। बाबा जी अगर बाप चाहे तो कर नहीं सकता, जिन्हें सारी जिंदगी अपने पुत्रां नूं कमाया जवान किया, आखे पुत्र तेरा मैं निकाह मस्जिद च करवाना है, कोई ढोल टमका नहीं होएगा, कोई कंजरखाना नहीं होएगा। औलाद किवें? ते जे बाप खुद आप ही जाके आखे मैं साई दे आया खुसरियां नूं, मैं साई दे आया फलाणियां नूं, ते फिर उस घर दे अंदर तबाही होनी है, फिर उस घर दे मुआशरे दी तबाही होनी है, ये नस्ल जिहड़ी आउण वाली है ना तबाह हो जानी है। ऐसियां रस्मां ब्याह शादी दे अंदर असां कढ लईआं ने जिन्हां दा इस्लाम नाल तल्लक ही कोई नहीं। हुण इधर वेखो, दूल्हा जांदा ना जी बरात, चलो जी मस्जिद च दूल्हे नूं लै जांदे ने, जाके 2 नफल पढ़ के आओ। बेचारे ने कदी 5 नमाज़ां पढ़ियां कोई नहीं, ते अज उहनूं नफल पे पढ़ांदे ने मसीते वाड़ के। ते कई बारी बेचारे ऐसे भी दूल्हे होंदे ने जिन्हां वुज़ू भी कोई नहीं कीता हुंदा। मैं सही पे आंदा जे, वुज़ू भी कोई नहीं, तहारत भी कोई नहीं, मसीते आए ने माला पाई है, वो शेरवानी पाई, अल्लाह अकबर कह के नफल पढ़ के, ते नाल कैमरे वाला वीडियो पे बनांदा भी नफल किवें पे पढ़दा। तो सबर करो जरा, क्या कैसा तमाशा लाया गया है। एक इबादत नूं, निकाह सुन्नत रसूल सी, इस्लाम नूं पुछना सी, शरीयत नूं पुछना सी भी निकाह किवें करना है, निकाह दे अंदर केड़ी चीज हलाल है केड़ी चीज हराम है। लेकिन असी खुद मुश्किल कीता है, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया असी लाने आ ब्याहां शादियां दे। निकाह ते बड़ा आसान सी। निकाह ते हजरत मौला अली दा जदों निकाह होया, किन्ने मीर सन मौला अली, किन्ना हक महर दिता, ते मुख्तसर निकाह कीता। कोई एडा लम्मा चौड़ा ते काम ही कोई नहीं जिड्डा असी बना लिया, मुश्किल बना लिया। दूसरी चीज ए तुसी वेंदे पे बारिशां दा की सूरत हाल है। मैं पिंड सा ते मैनू 2-4 बाबे कहन लगे कारी साहब दुआ करो भी ये बारिश रुक जाए। की होवे बारिश? बोलो बारिश तुसी दसो रुकनी चाहिए कि नहीं? उची बोलो ना, रुकनी चाहिए है ना जी। मैनू कहन लगे दुआ करो। मैं क्या क्यों चाचा जी की वजह है? बारिश बड़ी हो रही है, तो सुने अगे भी उन्हें दसी है, तो बारिश बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या कोई गल नहीं, बारिश हो रही है तो तुहानू की वजह है? कहन लगा कारी साहब तुहानू पता फसलां पकियां ने, फसलां तुसी जाओ ना इधर रोड ते किंगरे रोड ते टुर जाओ, भागोआ रोड ते टुर जाओ, पसरूर फसल पकन ते बिल्कुल तैयार फसल है। कहंदा कारी साहब 2-4 बाबे कहंदे दुआ करो फसल तैयार है ते बारिश जिहड़ी है ना होनी नहीं चाहिए। इस मौसम में बारिश नहीं पैनी चाहिए क्योंकि फसल जिहड़ी पक्की खराब हो जानी। मैं क्या चलो ठीक है मान लिया तुहाडी गल, चलो अल्लाह ताला अगे इल्तिजा करने आ। ते मैं क्या चाचा जी तुसी दसो भी किन्ने साल हो गए जे कणक लांदे आ? कहंदा बड़े अरसा हो गया, छोटे होंदे ने कणक पे बीजने बड़ा अरसा हो गया, साडा प्यो दादा भी खेती बाड़ी करदा रहा। मैं क्या चलो 20-25 साल ते तुहानू भी हो गए ने? कहंदा हो गए, इस तो ज्यादा हो गए ने। ते मैं क्या मैनू ईमानदारी ना दस्यो भी इन्ने सालां विच किन्नियां बोरियां जिहड़ियां ने कणक दी उशर कढिया जे, किन्ना उशर कढिया जे? फसल पक गई है ना, पड़ोला फरा के ते लोकी कई ते बाहरों बाहर ही वेच छड़दे ने ना, ते कई उसे टाइम ही पड़ोलिया च लिया के सुट लैंदे ने। मैं क्या चाचा किन्नी जिंदगी च किन्नी बारी उशर दिता ही? कहंदा हाफिज पुत्रा कोई ज़हन च नहीं है। मैं क्या दिता हुंदा ते ज़हन च हुंदा ना है, जेड़ा काम कीता होवे ओ ज़हन च आ जांदा, पता हुंदा भी आ काम कीता है।
बाबा जी तुसी अपने पिंडा थावां विच वेखो, तुसी नजर मारो केड़ा बंदा है, केड़ा किसान है जेड़ा फसल घर खड़न तो पहला अपनी मूंजी दा उशर कर दिंदा है, अपनी कणक दा उशर, गंदम दा उशर कि ऐनी गंदम जिहड़ी है उशर है ए लाजमी कढना है। ते जदों इस्लाम दे मुखालफ असीं पे चलने ते बारिशां ना होण ते की होवे, तबाही ना होवे ते की होवे। हज़रात तवज्जो फरमाया जे किन्ने बंदे ने जेड़े उशर करदे ने। ऐसा लो चलो शहरां विच ते कोई नहीं ना, पिंडां थावां च सारे किसान ने, कईयां दी थोड़ी थोड़ी जगह ते थोड़ी थोड़ी जमीन ते हर बंदे दी है, कोई बंदा उशर नहीं जे करदा इल्ला माशाअल्लाह। कोई 100 च कोई 1000 च कोई एक होना जेड़ा कढ़दा जिन्हों अल्लाह दा खौफ है, नहीं तो कोई भी नहीं कढ़दा। इस्लाम की कह रहा है, शरीयत की कह रही है, बारिशां जिहड़ियां पैंदियां पईयां ना, तबाही भी होंदी फसलां दी, ये साडियां वजह तो ने, ए साडियां हरकतां दी वजह तो ने। कोई बंदा उशरा लाउंदा है, कई बंदे नूं पता ही नहीं उशर भी कोई चीज है कि नहीं है जी। सही बात है, पता ही कोई नहीं भाई उशर भी कोई चीज है कि नहीं है। इस्लाम की कह रहा है, तवज्जो फरमाया जे, इस्लाम कह रहा है अगर तेरा अपना पानी है, अगर तू ट्यूबवेल लाया फसल दे, तू मोटर लाई है, इधर तवज्जो फरमाया जे, ते फिर 20 हिस्सा दे, 20 हिस्सा 20 बोरियां कणक ते 19 घर लै जा ते एक अल्लाह नूं दे छड़। कैसी बात है, 19 तू रख ते एक किनू दे, बोलो किनू दे, अल्लाह नू। ते जे मेरी बारिश की वजह तू तेरी फसल हुई है, तू ट्यूबवेल नहीं लाया, तू तेल नहीं बालिया, तू खर्चा नहीं किया पानी दे, बराने रहमत दे नाल तेरी फसल हुई है, ते मौला फिर की करिए, नबी पाक ने फरमाया फिर 10वां हिस्सा अल्लाह नू दे। 9 घर लै जा ते 10वां किनू देना, अल्लाह नाल तजारत कर, अल्लाह कोल 10वां हिस्सा कट दे। केड़ा बंदा जो जेड़ा कटदा फिर। मैं ना अगर पिंड दे सारे किसान जेड़े ना साडे सारे पिंड दे खेतीबाड़ी करने वाले लोग अगर ये उशर कड्ढन लगन ना ते पिंड दे विच कोई भी बगैर दाणियां तो बंदा ना रवे। मैं सही पे आंदा जी, कसम खुदा दी, कोई भी बंदा आटे तो भुखा ना मरे, कोई भी बंदा ऐसा ना होवे जिहदे घर चावल ना होण, जिहदे घर गंदम ना होवे। क्यों? असीं कढदे ही नहीं। ते हुण मैनूं कोई माई दा लाल विखाओ ना जेड़ा बारिश दे विच कणक वढ के विखाए। अल्लाह ने पकड़ की थी ना, अल्लाह ने फरमाया तुहाडे पढ़ोले ते तुहाडीआं मशीनां ते तुहाडी मशीनरी जे असीं एक दिन विच 20 किले वढ लैने, अल्लाह फरमांदा मैनूं एक कनाल वढ के विखा। पानी खलो गया ना कणकां च, ते जेड़ियां कणकां खलोतियां सन वो भी बंदे पे दसदे सन कल कि उन्हां दे भी जेड़ा ना दाना वो मोटा हो गया, फुल गया दाना बारिश दे नाल, वो भी खाण दे लायक नहीं रहा। ते जेड़ियां डिग पईयां ने वो तो उंजी कालियां हो गईयां। बाबा जी हुण नुकसान बर्दाश्त किया कि नहीं ना किया, दसो ना। किलियां दे किले तबाह हो गए, नुकसान बर्दाश्त ना किया कि नहीं किया। उथे बाबा जी 20 हिस्सा भी देने वास्ते गवारा नहीं सी। एक तोड़ा भी 20 मना विचों एक मन भी अल्लाह नूं देण वास्ते इहदी हौसला नहीं सी पिया पैंदा, इहनूं सबर नहीं सी पिया आउंदा। हुण अल्लाह ने सारा कुछ ही तबाह कर छड़िया। जे 2-4 बारिशां होर पै गईयां ते कोई बंदा नहीं कणक घर खड़ सकदा। मेरी गल याद रखियो, इंज ही पिछले सालां विच भी इंज ही होया। एक बारी कणक जिहड़ी विच सड़ गई, विच ही खत्म हो गई। ये अल्लाह ताला बंदे नूं पे दसदा वी सीधे हो जाओ, किसानों तुसीं ठीक हो जाओ, तुसी उशर कढो, असीं कढदे कोई नहीं। अल्लाह पाक सानू उशर कढन दी तौफीक अता फरमाए। ए साडे इलाके च ना एक इलाका कोटली लोहारा, जानदे हो कोटली लोहारा नूं? हज़रत तवज्जो फरमाए, कोटली लोहारा जी एक इलाका है हैडमराले रोड ते, बड़ा मशहूर इलाका है। उथे एक दरबार है, हजरत मीरा साहब दा दरबार है कोटली लोहारा दे अंदर। गल बड़ी सुनने वाली जी, ईमान ताजा होवेगा कि अल्लाह दे वलियां दा मकाम की है, मर्तबा की है। हजरत मीरा साहब कोटली लोहारा, मैं अपने सियालकोट की गल सुना रहा, कोई बाहर की गल नहीं सुना रहे भी बंदे परेशान हो जाए, पता नहीं कारी साहब किथे की गल सुना रहे। मीरा साहब आप दा मामूल सी बाबा जी, हर साल आपने लंगर पका के ना पूरे इलाके के गरीबां नूं वंडना, खवाना, लोगों नूं मस्कीनां नूं खवाना। एक दिन आपने लंगर पकाया तो लंगर कोटली लोहारा दे अंदर जारी सी, अल्लाह वाला सी। एक कीमियागर आ गया, कीमियागर कहन लगा बाबा मैं तेरा निजाम वेखिया तो भी हैरान परेशान हो गया भी इन्नी मखलूक नूं तू लंगर पे खवाना, इन्ने बंदियां नूं तू रोटी पे खवाना, ते मेरा दिल बड़ा खुश होया। गल बड़ी तवज्जो नाल सुनियो। ते हजरत मीरा साहब नूं ना जेब चू ना एक दवाई कट के देन लगा, कहंदा जी ए ऐसा मसाला है, अगर तुसी लोहे दे टुकड़े ते ला के इनू गालोगे तो यह मसाला ऐसा है कि लोहे नूं भी सोना बना छड़ेगा।
कीमियागर लोहे नूं भी सोना कर छड़ेगा। ते तुसी इन्ना इंतजाम कर दिओ ते बाबा जी जे कदी लोड़ पई ना, कोई खर्चा घट होया, पैसे घट होए ते इहनूं उत्ते पा के तो सारा निजाम करके सोना बना लिओ ते तुहाडा निजाम चलदा रहेगा। सुनियो हजरत मीरा साहब ने फरमाया ठीक है, तेरी गल ठीक है, उत्थे रख छड़। उत्थे रख गया। बाबा जी किन्नियां सालां तो बाद फिर ओदा चक्कर लगा कोटली लवारा। उन्हें कहा मैं वेखां ते सही बाबे ने किन्ना सोना बनाया। आके कहने लगा हुजूर लंगर चलदा पे। आपने फरमाया शुक्र है अल्लाह दा चलदा पे, अल्लाह चलांदा ते असीं भी चलाने। बाबा जी अल्लाह करदा ते बंदे करदे ने ना जी। कहने लगा बाबा जी जे मैं तुहानू एक पुड़ी दे के गया सा। आपने फरमाया कदों? बाबा जी किन्ने साल पहला। आपने फरमाया किथे रखी सी? आका लगा हुजूर बारी च रखी सी। फरमाया जाके वेख ते सही, जाके सुनियो जरा, जाके वेख ते सही। उन्हें बाबा जी कीमियागर ने बारी खोली तो कुड़ी उत्थे ही पई सी। कहंदा बाबा जी तुसां सोना बनाया कोई ना, तुसां इहदे तो फायदा नहीं लिया, मैं तुहानू एडी कीमती चीज दे के गया ते तुसीं इहदी कदर नहीं कीती। आपने फरमाया वे बेलिया गल है वे सानू याद ही नहीं सी रिहा वे तू दे के गया सी। इधर तवज्जो, सानू पता ही नहीं सी वे तू इत्थे रख के गया, तू हुण वेखी ते मैनू पता चलिया वे तू रख के गया। उन्हें कहा बाबा बड़ी अच्छी चीज सी, तेनू इस्तेमाल करना सी, तुहाडे फायदे आ जांदे। आपने फरमाया चल रात रह तो सुबह टुर जाई। रात रहा कोटली लवारा। सुबह जो फजर की नमाज पढ़ी ना तो जनाब हजरत मीरा साहब ने उन्होंने नाल लिया। फरमाया चलो बाहर चलिए जरा, अब फिरन टुरन चलिए। कहंदा ठीक है। आप दरवेश आदमी सन, फकीर आदमी सन, अल्लाह वाले सन, नाल लै गए, फसलों च लै गए। आप कहने लगे तो तवज्जो फरमाया मैं पेशाब करन लगा ते मैनू ओ नाल दी पैली चों ना 4-5 ढेले लैके आ ते मैं स्तंजा करना है, स्तंजा करना है ते ढेले लैके आ। इधर जुमले समात फरमाया जे। जदों इन्नी गल कीती ना उन्हें कहा ठीक है। हुण बाबे हरी पेशाब करन लग पे ते किन्ना चिर गुजर गया ते ओ ढेले ही ना लैके आया। इधर तवज्जो करो, शरीयत दा मसला जे, फिका दा मसला है। सोना, चांदी, पत्थर ते लकड़ी ते हड्डी इहदे नाल तुसीं स्तंजा नहीं कर सकदे। हुण ते चलो पानी है ना, पहले लोग जिहड़े बाहर जांदे सन उन्हां नूं पता है ढेलियां नाल ओह स्तंजा करदे सन। इहनूं गल नूं समझो जरा बरीक हो के। इन्हां चीज़ां नाल तुसीं स्तंजा करना जायज़ नहीं, क्योंकि इन्हां विच जज़बियत दी सूरत कोई नहीं। मिट्टी नाल तुसीं स्तंजा करना है, मिट्टी दे ढेलियां नाल, फिर तुसीं पाक होना है। इधर तवज्जो करो। थोड़ी देर गुजरी ते आप उठे ते कहन लगे बेलिया तेनों क्या सी ढेले लैके आ ते आंदा नहीं हूं। इधर तवज्जो करो, गल बड़ी वड्डी देन लगा, सारी जिंदगी फायदा देवेगी। आंदा हजूर की करा, मैं पहली वाल जिधर मारी है, जिधर जेड़े ढेले नूं फड़न लगना सा वही सोना बनया। आए हाय हाय, इत्थे सुन, जिस ढेले नूं हथ पाया वही मेरी नजर में सोना पे चमकदा पे, सोना पे बनया होया है। आप मुस्कुरा के फरमान लगे ओ कीमियागर, ओ अपनी पूड़ी भर ते नाल ले जा। फरमाया तू मेरी तवज्जो ओ किस चीज वाल पे करना है, ओ जिदे नाल टवाणी करनी भी जायज नहीं, ओदी मेरी सामने हसीयत की हो सकती। फरमाया जिदे नाल टवाणी भी नहीं हो सकती ते तू सोना मेरे सामने बयाना भी ऐदे नाल जनाब है तुसीं सोना बना लियो। फरमाया चुक ते निकल जा। कदमां च डिग पिया। उन्हें कहा हुजूर कैसा नखेड़ा कीता जाए, कैसी गल दी वंड कीती जाए। फरमाया साडियां नज़रां विच कोई नहीं सोना चाहती, असीं चाहिए तो जमीन नूं सोना बना छड़ीए। गल बड़ी बरीक है बाबा जी। वो अल्लाह वाले ने, वो दरवेश ने जिन्हां दुनिया नहीं कमाई, जिन्हां अल्लाह नाल यारी लाई, अल्लाह ने उन्हां नाल मोहब्बत की थी। इस वास्ते अगला मसला समात फरमाओ। मसला बड़ा कीमती है, फायदा देने वाला है। अगले दिन एक फोन आया तो बीबी फोन करके कहने लगी कि कारी साहब मसला बड़ा आम हुण चलदा पिया कि कई उलामा इकराम ने तकरीरां कीतियां ने, बयानात कीते ने कि जिहड़ी नूह है ना, नूह बहू जिन्हों कहा जाता है, ओदे उत्ते सस सोहरे की खिदमत करना जरूरी नहीं, वाजिब नहीं। उलमा ने, मौलवियां ने तकरीरां कर छड़ियां ने, बयान कर छड़िया। हुण जिन्हां बीबियां ने सुन लिया वे सस की खिदमत करनी तो साडे ते वाजिब ही नहीं, सोहरे की खिदमत करनी तो साडे ते वाजिब है। जरा तस्वीर का रुख वेखो भी इहदा नुकसान किड्डा होया इस गल दा।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਛੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਨੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਧੋਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ मैं सुनिया, कारी साहब ਨੂੰ मैं सुनिया, उन्हें कहा सस सोहरे की खिदमत जायज नहीं, जरूरी नहीं, औरत है पुत्र ते जरूरी है। और मैनू फोन करके ना रोंदी पी सी भैन, कहती कारी साहब मेरिया भरजाइयां, इधर तवज्जो करियो, मेरे भरा दियां बीवियां तीन भरा ने ते तिन्नां दी शादी हुई है। बाबा जी गल समझियो, ते तिन्नां भरावां दियां बुढ़ियां ने मेरी मां नूं घरों बाहर कढ छड़िया, घरों उन्हां बाहर कढ छड़िया। ते घरों बाहर क्यों कढ़िया? उन्हें कहा जी असां सुनिया कि शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, मौलवी साहब कहते हैं कि नूह ते फर्ज ही नहीं सस सहुरे की खिदमत, असीं किथों करिए, ये ते इहदे पुत्र ते फर्ज है। वो जिहड़ी गल है ना उन्हां दे ज़हन च बह गई पक्की कि ए जनाब साडे ते फर्ज, साडे ते वाजिब कोई नहीं। वो धी रो के कहन लगी कारी साहब मेरी मां मेरे बूहे ते आई है ते मैं तो नहीं ना कढ़ सकती। बाबा जी धीयां ते मां प्यो नूं नहीं ना कढ़दियां। उन्हें कहा मेरे वेड़े आके मां मेरी रोई है ते कहन लगी कि अज तेरियां भरावां ने ते उन्हां दियां बुढ़ियां ने मैनूं घरों कढ़ छड़िया कि तेरी खिदमत साडे ते वाजिब फर्ज कोई नहीं, तू अपनी धी कोल टुर जा। ते मैनूं कहन लगी दसो भी वाजिब ते फर्ज है वे कि नहीं है। इधर तवज्जो फरमायो। मैं कहा इस गल नूं ते छड्डो तुसीं, वाजिब फर्ज है वे कि नहीं है, मैनूं एक गल दा जवाब दवे ओ बीबी ओ औरत उस औरत ना सवाल है कि जेड़ी कहती है मैं सस की खिदमत नहीं करनी, मैं सोहरे की खिदमत नहीं करनी, मेरे ते फर्ज नहीं, मेरे ते वाजिब नहीं। सिर्फ एक गल का जवाब उहदे कोल लवो ते गल दा नखेड़ा हो जाएगा। ओनू सिर्फ इन्ना पूछो वे अगर यही काम तेरी मां नाल तेरे भरा दी बुढ़ी करे ते बर्दाश्त करेंगे? तवज्जो करो ना जरा इधर मेरे वाल। अगर अपनी बीवी नूं पूछो वे तू जेड़ी तेरी मां है अगर तेरे भरा दी बुढ़ी ओनू घरों कढ़ छड़े ते की तेरे ते बीतेगी? इथों गालां कढ़दियां ने फोन ते तेरी ऐसी जी तैसी तू साडी मां नाल गल कीती है। ओए अपनी मां दी वारी आवे ते तू ओनू भी कहनी है भी ओदी खिदमत कर, ते जदों तेरी सस दी वारी आई है ते तेरे वास्ते कानून ते असूल बदल गया, तू आख्या मेरे ते फर्ज ही नहीं, मेरे ते वाजिब ही नहीं। फिर दूसरी बात उस औरत वास्ते सवाल है, अलल ऐलान 2-4 कैमरे लगे ने पूरी दुनिया वास्ते, सवाल है उस औरत से। चलो सस दी खिदमत तेरे ते जरूरी नहीं सी, सोहरे दी जरूरी नहीं सी, बंदे नू राजी करना तो जरूरी सी कि नहीं सी? बोलो, औरत अपने खामद नू राजी करना उहदे ते फर्ज है कि नहीं फर्ज? उची बोलो, फर्ज है कि नहीं फर्ज? इधर तवज्जो करो। ते बाबा जी जिस दा बंदा ओ इस चीज विच खुश होवे कि राजी होवे कि मेरी बीवी मेरी मां दी खिदमत करे, मेरे बाप दी सेवा करे, किन्नी की भी सेवा करनी होंदी, कपड़े धोने च ते रोटी पका के देनी और तुसां उन्हां नूं की कर लेना बाबा जी। ए ओदा खामद ओदे दिल दी ख्वाहिश होवे, मर्जी होवे कि मेरी औरत मेरे अब्बे दा ध्यान रखे, मेरी मां दा ध्यान रखे, ते बुढ़ी आखे मैं तेरे अब्बे ते अम्मा दा ध्यान नहीं रखना, ओ नाफरमान भी होंदी है बंदे दी। तवज्जो करो जरा मसले ते। ओ नाफरमान हुण एक बंदा ही कहंदा अपनी बेगम नूं कहंदा है कि यार तेरी मेहरबानी, मेरा बाप है, मेरी मां इन्हां नूं रोटी पुछड़िया करे, इन्हां दे कपड़े, तो अपने बंदे नूं गालां जोड़ पे जाके मैं नहीं करना, ते नाफरमान किदी होई? बंदे दी हो गई। ते मेरे मुस्तफा दी हदीस सुनो, अलल ऐलान, मेरे नबी ने फरमाया जेड़ी बीवी अपने खामद दी नाफरमान है ओदा ठिकाना जहन्नम है, ओदा ठिकाना। ओ तू फर्ज वाजिब नूं छड्ड, तू अपने खामद दी खुशी विच खुश हो कि मेरा खामद किस चीज विच खुश है। ते जेड़े खामद ओंजी बुढ़ियां थले लग जाण, ते जेड़े खामद ओंजी आखण नहीं नहीं तू ठीक भी करनी, मेरा अब्बा नहीं ठीक, मेरी अम्मा नहीं ठीक, उत्थे खिदमतां कित्थों होणियां ने? उत्थे कोई खिदमत नहीं हो सकती, उत्थे कोई सेवा नहीं हो सकती। मैं क्या फर्ज वाजिब दी तरफ ना जा, फर्ज वाजिब दी तरफ जाएंगी तो मुश्किलां तेरे वास्ते बननगियां। तू इंसान नीति वेख, तू अपने खामद दी खुशी वेख। जे मेरा खामद खुश है ते तन्नू 2 रोटियां पकांदे केड़ी मौत पै जानी है, तन्नू 2 कपड़े धोंदे केड़े तेरे हाथ टुट जाने ने। तेरा खामद खुश हो जाए, तेरा खामद तेरे ते राजी हो जाए। अजी मेरे तो जरूरी नहीं, मेरे तो जरूरी नहीं,
मैं क्या जेड़ा जरूरी काम है वो तू केड़ा भी करनी, तू खामद नूं केड़ा राजी भी करनी, तू अपने बंदे दी रजा विच केड़ा भी राजी रहनी है। तैनू शरीयत ते इस्लाम सिर्फ इत्थे ही याद आया भी सासू सोहरे दी खिदमत, और तैनू इस्लाम कितले याद नहीं, शरीयत कितले याद नहीं। बाबा जी ईमानदारी ना दसो, साडे भी माँ प्यो ने, तुहाडे भी माँ प्यो ने। जदों माँ वडेरी हो जाए ओहदे कोल रोटी नहीं पकनी ते नूहां ने भी कहना भी मेरे ते फर्ज ही नहीं। हुण दसो भी उस बुढ़ी मां नूं ते बुढ़े प्यो नूं रोटी किने पका के देनी? दसो मैनूं। बंदा ते पका ही नहीं सकदा, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅੰਮਾ ਆਪੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਆਪੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਤੇ ਚੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰ। उस औरत नूं की करना लाणती। इधर तवज्जो फरमाया जे, मां वडेरी हो गई है, उन्होंने नहीं पता पे लगता कपड़े बदलन दा, कौन बदलेगा दसो मैनूं? कोई महल्लेदार आवेगा? बाबा जी नूहां ही करदियां ने ना, बहुआं ही करदियां ने। ते जदों इह नहीं कहना जी साडे ते फर्ज वाजिब ही नहीं, तो फिर तो गल उंज ही मुक गई। फिर ते ये मावां ते जिहड़े बुढ़े बाबे ने ते बुढ़ियां माइयां ने, ये तो फिर ओल्ड होम च जाण गियां ना जी। फिर तो घर च रहन दे काबल ही नहीं, क्योंकि इन्हां दे किसे रोटी नहीं पकानी, इन्हां दे किसे कपड़े नहीं धोने। इस वास्ते हज़रात जी वकार जरूरी बात है, अपने ज़हन चो ये गल कढ़ दो भी फलाने मौलवी ने तकरीर की, मौलाना तारक जमील ने आख्या, तो मौलाना फलां ने आख्या, तो मौलाना फलां ने आख्या। तुसी ये वेखो भी तू इंसान नहीं, तेरे अंदर इंसानियत नहीं कि तू गैर भी कोई बाबा होवे तो लोग उधर उन्होंने भी चाह पुछ छड़दे ने, उन्होंने भी रोटी पुछ छड़दे। किसी के घर कोई चाचा टुर जाए तो की कोई नस्ली होवे ना आंदी चाचा जी रोटी लैके आवां, आंदी कि नहीं आंदी? चाचा जी चाह बनावां ते तू सकी हो के ते तू ओदे पुत्र दी बुढ़ी हो के ते तू इन्ना नहीं भी करदी। इस वास्ते जरूरी बात से जरूरी मसला सी जेड़ा बड़ा जरूरी है। अल्लाह इहदे ते भी अमल दी तौफीक अता फरमाए।